हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज का जो सेशन है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है 3000 क्वेश्चंस इन कमिंग 3 मंथ्स फॉर योर आई एग्जाम। तो उसी में आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो कौन सी लेयर की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे नेटवर्क लेयर की बात हो रही है, जहाँ पे हम पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे। और कौन सा डिवाइस है जो पैकेट के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन भी भेजता है? तो नेटवर्क लेयर पे हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं, जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन भी भेजता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एड्रेस इज यूज्ड इन एन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में हम फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस सभी का यूज करते हैं। डेटा लिंक लेयर जो है वो हमारी फिजिकल लेयर पे फिजिकल एड्रेस स्टोर करती है। फिर हमारी नेटवर्क लेयर जो हो गई वो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्टोर करेगी। लॉजिकल एड्रेस में आपका जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, कौन से नेटवर्क में जाना है, वो बताएगी। और ये दोनों एड्रेस मिलके आपको बताएंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आपका कंप्लीट सोर्स डेस्टिनेशन, आपका जो कंसाइनमेंट है वो पहुंच गया है। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमको बताता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस में हमको कौन से प्रोसेस से डील करना है ये हमको पता चलता है पोर्ट एड्रेस से, क्योंकि डेस्टिनेशन तक तो हमारा पहुंचाने का काम लॉजिकल एड्रेस का ही हो गया। फिर हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। वहां पे हमको सेशन एड्रेस, सॉरी, स्पेसिफिक एड्रेस मिलता है। तो कौन सा एप्लीकेशन हमें एक्सेस करना है वो हमें पता चलता है स्पेसिफिक एड्रेस से। ये चार एड्रेस हैं और ये चारों ही जरूरी हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द मेंशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो हमारी फिजिकल लेयर है वो बिट्स ट्रांसमिट करती है। डेटा लिंक लेयर हमारी फ्रेम्स, जो इनकी पीडीयू है। नेटवर्क लेयर में पैकेट, और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन था, जिसमें आप प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये आपका नॉट टू नॉट। तो प्रोसेस टू प्रोसेस आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि पोर्ट एड्रेस जो है वो हमारा प्रोसेस एड्रेस होता है। ये हमारा एप्लीकेशन एड्रेस हो गया, और ये हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने के काम करें। ये हमारा डेटा लिंक लेयर का हो गया, ये नेटवर्क लेयर पे हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया, और ये एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। जब हमने इनकी सबकी फंक्शनैलिटी पढ़ी थी तो हमने देखा था फिजिकल लेयर जो है वो ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है वो डिसाइड कर लेती है। तो फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और इलेक्ट्रिक केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो फास्टेस्ट होता है, और इसीलिए अभी जो है हम लोग इसको यूज करते हैं जब हमको इंटरनेट ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिट्स कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। तो दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं हमारे, गाइडेड एंड अनगाइडेड। और बिट्स को कैसे हम भेज सकें, बिट्स को भेजने के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, तो फिजिकल लेयर की जब हमने फंक्शनैलिटी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स, हाँ कनेक्टर्स एंड केबल्स है तो ये हमारा फिजिकल लेयर पे ही हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, ये भी जो ट्रांसमिशन है वो हमारा फिजिकल लेयर पे हो रहा होगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सारे जो हमारे ट्रांसमिशंस हैं वो सारे हमारे फिजिकल लेयर पे होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which is of the architecture is power efficient, ISA, IANA, CISA, RISA। तो RISA की फुल फॉर्म है reduced instruction set computer। तो हमारा इसका नाम ही बता रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए इसका जो पावर होगी वो कम यूज होगी, इसलिए पावर एफिशिएंट कौन सा है हमारा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। वहीं CISC जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। CSA स्टैंड्स फॉर, CSA की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर स्पीड एडिशन, जो कि आपके बाइनरी एडिशन को, बिट्स के एडिशन को जो है वो स्पीड अप कर देता है। बहुत ही फास्ट अगर हमको करना हो तो हम CSA का यूज करते हैं, कंप्यूटर स्पीड एडिशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। VLIW आर्किटेक्चर कौन सी अप्रोच यूज करता है पैरेललिज्म के लिए, तो हमने पढ़ा है कि MIMD जो है वो हमारा VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड हमारा जो है वो MIMD यूज करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। VLIW की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स ऑल एज, तो रैम की जो स्मॉलेस्ट और एक्सट्रीमली फास्ट वर्जन है वो हम होती है कैश मेमोरी, जो कि फ्रीक्वेंट डेटा जो है हमारा उसको स्टोर करने के लिए काम में आती है और ये सबसे फास्ट होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISA की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे अभी मैंने आपको बताई CISC की फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है नेटवर्क कंजक्शन अकर्स, तो कब होगा, ट्रैफिक ओवरलोडिंग के टाइम पे, सिस्टम टर्मिनेट हो जाएगा तब, दो नोड्स के बीच में कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा तब। तो कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक से, तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग जब हो जाएगी तब नेटवर्क कंजेशन हमारा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द लेयर लिंक्स नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड यूजर सपोर्ट लेयर, तो TCP/IP की हमने जो लेयर्स पढ़ी थी उसमें नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सॉरी यूजर सपोर्ट लेयर, तो कौन सी लेयर है जो इनको लिंक करती है, तो वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।